और कल ऑफिशियली हमने डिक्लेयर कर दिया कि पंजाब के पठानकोट में मतलब बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में आपको मानसून की एंट्री हो गई। और अब जैसे कंडीशंस फेवरेबल बने हुए हैं, आपको जिस तरीक़ा से कंडीशंस बने हुए हैं, हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून की फुल फ्लेज्ड एंट्री हो जाएगी। हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि पूरे मानसून सीजन में ओवरऑल जो बारिश होने वाली है, ये आपको सामान्य से बहुत ही अच्छे होने वाली है। ये खुशखबरी है कि हमारे सभी जनता के लिए हम सारे एजेंसीज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है। और उसी बेसिस पर कहाँ बाढ़ लायक सिचुएशन होंगे, कहाँ नहीं होंगे, वो दूसरी एजेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन जारी करती है। जहाँ तक आप ये बोलिएगा कि इसका प्रिडिक्शन हम कर दें, वो संभव नहीं है। जस्ट मॉनिटरिंग ही संभव है। तो हम भी इस मामले में लाचार हैं। मतलब कि हमारा फोरकास्ट तो जाता है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि मानसून आ रहा है तो एक बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, इसके चलते जल जमाव हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, कहीं कहीं आपको यातायात प्रभावित हो सकता है, कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग हो सकता है। तो हमारे सारे के सारे फोरकास्ट होते हैं, इम्पैक्ट फोरकास्ट होते हैं। अलर्ट जारी किया गया हुण तक तुहाडे वल्लों, जां पंजाब की गल कर लईए, पंजाब के किन्ने जिलों के विच येलो या ऑरेंज अलर्ट है? देखिए, अभी जैसा पंजाब की आप बात करें, चूंकि मानसून सीजन प्रारंभ हो चुका है और हमको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी आपको कुछ रीजन्स में हो सकते हैं। तो अगले 5 दिनों के लिए हमने ऑलमोस्ट पूरे पंजाब को येलो अलर्ट पर रखा है। देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन टीवी ते मैं सुरखाब। दोस्तों, मानसून ने पंजाब च दस्तक दी है। बेशक कुछ जिलों के विच जलथल हुंदी भी नजर आई, लेकिन अचानक धुप निकलती हुई नजर आ रही है। तो लोगों के चेहरिਆਂ तो वो खुशी जिहड़ी कि है गर्मी तो राहत मिलण दी सी ओढ़दी हुई नजर आ रही है। असीं इस वक्त मौसम विभाग बैठे हैं, मेरे नाल मौसम विज्ञानी AK सिंह ने। जानने की कोशिश करांगे कि इस वार मानसून की स्थिति लैके आया पंजाब दे लई, खास तौर पर जे हुण धुप निकली है तो ये जिहड़ी गर्मी है और कितनी वधेगी, तो खास तौर पर पंजाब ते की असर पवेगा। सर, स्वागत है स्पोक्समैन टीवी ते। धन्यवाद। की स्थिति है? मानसून आया, लोगों के चेहरे ते खुशी भी आई, लेकिन अज की धुप लोगों को निराश कर रही है। नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है। मानसून तो आ गया। एटलीस्ट जो जिस तरीका से तपिश के चलते, हीट वेव के चलते, सीवियर हीट वेव के चलते हालात जो बने हुए थे, एक अघोषित कर्फ्यू लग चुका था चारों ओर, कम से कम उससे निजात तो मिल गई। आपको ये खुशखबरी है, पिछले 3-4 दिनों में आपको देख रहे होंगे कंटिन्यूअस आपको प्री मानसून शावर आपको चल रहे थे। और कल ऑफिशियली हमने डिक्लेयर कर दिया कि पंजाब के पठानकोट में मतलब बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में आपको मानसून की एंट्री हो गई। और अब जैसे कंडीशंस फेवरेबल बने हुए हैं, आपको जिस तरीका से कंडीशंस बने हुए हैं, हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 2 दिनों के अंदर मानसून की फुल फ्लेज्ड एंट्री हो जाएगी। एंट्री होवेगी किस तरीके दे नाल? मतलब बस ये समझिए कि बारिश की किन्नी होवेगी, पिछले साल की तरह होवेगी या पिछले साल तो ज्यादा बारिश की संभावना है? नहीं, देखिए, जहां तक ओवरऑल मानसून का सीजन जो है, ओवरऑल मानसून का सीजन है, आपको इसके लिए, आपको पंजाब के लिए मानसून सीजन शुरू होता है आपको 27 जून से। और ये खुशी की बात है कि 27 जून को ही इसकी एंट्री हुई है। और ये सीजन आपको कंटिन्यू रखता है सितंबर तक। यूजुअली सितंबर मिड से आपको मानसून इंडिया से विथड्रॉल, इसका वापसी शुरू हो जाता है। तो इस पूरे सीजन में एटलीस्ट हम पंजाब के लिए बात करें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों के लिए हम बात करें, हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि पूरे मानसून सीजन में ओवरऑल जो बारिश होने वाली है, ये आपको सामान्य से बहुत ही अच्छे होने वाली है। ये खुशखबरी है कि हमारे सभी जनता के लिए। खुशखबरी है, यानी कि जी बराबरता की बारिश होंगी है, औसतन बारिश होंगी है, उससे थोड़ी ज्यादा बारिश होगी। पर यह शायद अजिही स्थिति पंजाब के लिए गंभीर भी बन जाती है। अजिही भी कोई संभावना है? देखिए, हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली रेनफॉल कभी कभी वरदान होता है, कभी कभी अभिशाप भी हो जाता है। क्योंकि आपको शायद घटना याद होगी, पिछले साल जो 8, 9, 10 जुलाई को हुई थी, आपको जिस तरीका से आसमानी आफत आ गई थी बारिश के रूप में, 3 दिनों के भीतर ही इतना आ गया था कि पूरा पंजाब जलमग्न हो गया था। लेकिन वो सिर्फ मानसून की बारिश नहीं थी। उस समय मानसून तो एक्टिव था ही, एक दूसरा सिस्टम भी एक्टिव आ गया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसने दोनों ने मिलकर हैवॉक क्रिएट कर दिया था। इसके साथ ही कभी कभी जब सिर्फ मानसून की भी एक्टिविटी होती है और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो जाता है, तो जो बाढ़ लायक जो सिचुएशन होते हैं सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। सपोज करिए कि किसी रीजन में आपको थोड़ी ही बहुत बारिश होती है, लेकिन जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, आपको नाले जो है सब जाम पड़े हुए हैं, आपको जो नदियों का भी छोर है उस पर पूरा ये लगा हुआ है, मतलब कि एक तरह से सपोज करिए गंध जमा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा?
ऑलरेडी थोड़ी सी बारिश में भी आपको बाढ़ लायक सिचुएशंस आ जाएंगे। तो इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। जहां तक हमारी बात करते हैं तो हमारा डोमेन रिलेटेड है फोरकास्टिंग से लेकर के और इस तक, मतलब कि वार्निंग तक। हम सारे एजेंसीज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है, और उसी बेसिस पर कहाँ बाढ़ लायक सिचुएशन होंगे, कहाँ नहीं होंगे, वो दूसरी एजेंसी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जारी करती है। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਤਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ? देखिए, जहां तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है, ये एक ऐसा प्रभाव है जिसका कि प्रेडिक्शन संभव नहीं है। हम इसको मॉनिटर ही कर सकते हैं। 6-7 दिन पहले हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ ये आ रहा है, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये भी हमको मालूम चल जाता है। जहां तक आप ये बोलिएगा कि इसका प्रेडिक्शन हम कर दे, वो संभव नहीं है। जस्ट मॉनिटरिंग ही संभव है। तो हम भी इस मामले में लाचार हैं। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फोरकास्ट जो होता है, सिर्फ हम फोरकास्ट नहीं देते हैं, हमारे फोरकास्ट होते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट होते हैं। मतलब कि हमारा फोरकास्ट तो जाता है इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि मानसून आ रहा है तो एक बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, इसके चलते जल जमाव हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं, कहीं कहीं आपको यातायात प्रभावित हो सकता है, कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग हो सकता है। तो हमारे सारे के सारे फोरकास्ट होते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट होते हैं, और हम सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पर इसको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इवन मीडिया को भी रेगुलर बेसिस पर हम ये देते रहते हैं। ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ऑरेंज अलर्ट है? देखिए, अभी जैसा पंजाब की आप बात करें, चूंकि मानसून सीजन प्रारंभ हो चुका है, और हमको ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी आपको कुछ रीजन्स में हो सकते हैं। तो अगले 5 दिनों के लिए हमने ऑलमोस्ट पूरे पंजाब को येलो अलर्ट पर रखा हुआ है। स्टॉर्म, कोई तूफान, कोई गड़ेमारी की संभावना? देखिए, अभी तो उसकी संभावना तो नहीं है, मतलब कि, लेकिन इसकी संभावना है, तेज बारिश की संभावना है, हेवी रेनफॉल की संभावना है। धन्यवाद। ਸੋ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਿੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।